दोस्तों आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज एक ज़बरदस्त मार्वल स्पेशल फिल्म लेकर आया हूं जो कि मार्वल की बाकी कंटेंट से काफ़ी अलग है। इसमें हमें एक नए सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसे सब वेयरवुल्फ बाय नाइट के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये पूरी फिल्म हमें ब्लैक एंड व्हाइट यूनिवर्स की हॉरर फिल्म्स की याद दिलाती है। बाकी इस यूनिवर्स को अभी के लिए तो मार्वल ने मेन यूनिवर्स से अलग रखा है जिसे मॉन्स्टर वर्सा का नाम दिया गया है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें अवेंजर्स की टीम दिखाई जाती है जिस पर नरेटर कहता है कि अवेंजर्स की दुनिया के अलावा भी एक और डार्क वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसमें कई तरह के अलग अलग मॉन्स्टर पाए जाते हैं और इन सभी मॉन्स्टर को सिर्फ ब्लड स्टोन ही खत्म कर सकता है। मतलब कि ये एक तरह का वेपन है और अभी तक ये ब्लड स्टोन यूलिसिस ब्लड स्टोन के नाम की एक मॉन्स्टर हंटर के पास सुरक्षित है। लेकिन उनकी मौत के बाद से ही इस ब्लड स्टोन को अपने नए मालिक की तलाश है। इसीलिए यूलिसिस के फ्यूनरल पर दुनिया भर के कुशल मॉन्स्टर हंटर भी वहां पर आते हैं जिन सब के बीच कुछ ही देर में ब्लड स्टोन को हासिल करने के लिए एक कंपटीशन होगा। इन सब के बीच वहां पर एंट्री होती है हमारे लीड कैरेक्टर जैक की जो कि हर चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। तभी यूलिसिस की पत्नी वेरूसा को पता चलता है कि वहां पर एल्सा आ चुकी है जो कि असल में यूलिसिस की बेटी थी। इधर जैक की मुलाकात एक दूसरे मॉन्स्टर हंटर जोवन से होती है जो कि उसे बता रहा होता है कि उसने कितने सारे मॉन्स्टर की जान ली है। दूसरी तरफ वेरूसा एल्सा से मिलने के लिए पहुंचती है जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि एल्सा करीब 20 साल पहले अपने पिता को छोड़कर भाग गई थी क्योंकि उसे अपने पिता के तौर तरीके पसंद नहीं थे और वो अब सिर्फ ब्लड स्टोन को हासिल करने के लिए वहां वापस लौटी है जो कि यूलिसिस की बेटी होने के नाते उसी को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ वेरूसा उससे कहती है कि उसे अब यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि ब्लड स्टोन को पाने के लिए एक कंपटीशन का ऐलान पहले से ही कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एलिसा इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए राजी हो जाती है जिसके बाद वेरूसा वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहती है कि उन सब की किलिंग्स को मिलाकर यहाँ पर करीब 200 मॉन्स्टर को मारने वाले लोग बैठे हुए हैं जिनमें से सबसे ज्यादा यानी कि करीब 100 से प्लस मॉन्स्टर को तो अकेले जैक ने ही मारा है। इसके बाद यूलिसिस की ग्रेव को खोला जाता है जिसमें से उसका मुर्दा शरीर सभी से कहता है कि उन सबको ब्लड स्टोन को हासिल करने के लिए एक खतरनाक मॉन्स्टर को मारना होगा। अब यहाँ पर शायद यूलिसिस की आत्मा को ब्लैक मैजिक की मदद से यहाँ पर बुलाया गया था जिसके बाद वेरूसा सभी से बताती है कि उसकी बेटी एल्सा भी उन सभी के साथ इस ब्लड स्टोन को हासिल करने के लिए कॉम्पीट करेगी। क्योंकि वो यूलिसिस की बेटी है फिर भी उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वेरूसा शायद अपनी ही बेटी से नफरत करती है। अब इसके बाद अंदर सबसे आगे जाने की बारी जैक की आती है जिसके पीछे सभी लोग एक एक कर अंदर जाते हैं जो जगह किसी भूल भुलैया की तरह लग रही होती है। और इसी दौरान हमें एक और बात पता चलती है कि इन सभी हंटर्स को ब्लड स्टोन को हासिल करने के लिए उस मॉन्स्टर के साथ साथ एक दूसरे मॉन्स्टर को भी मारना होगा क्योंकि कोई एक ही इस ब्लड स्टोन का हकदार हो सकता है। इसीलिए जब जैक का सामना वहां एल्सा से होता है तो वो उसे कहता है कि हमें एक दूसरे को बिना कुछ बोले निकल जाना चाहिए। लेकिन तभी वहां जैक पर अचानक से जोवन हमला कर देता है जिसे एल्सा जैक को बचाती है और जोवन से लड़ने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर जैक उस जगह से निकल जाता है और एल्सा भी जोवन का हथियार उससे लेकर वहां से चली जाती है। इधर जैक जब एक जगह पर खड़ा होता है कि तभी उसे वहां पर एक मॉन्स्टर अचानक से ग्रैब कर लेता है जिससे जैक डरने की बजाय उससे प्यार से बात करता है और हम जान पाते हैं कि ये मॉन्स्टर असल में मैन थिंग है जिसे जैक टेड कहकर बुला रहा था। अब असल में जैक यहाँ पर ब्लड स्टोन को लेने नहीं बल्कि अपने दोस्त टेड को आजाद कराने के लिए आया हुआ था जिसके पीछे की तरफ ब्लड स्टोन को लगाया गया था ताकि ये ब्लड स्टोन उसे वीक करने के साथ साथ अग्रेसिव भी बना सके। यहाँ जैक टेड को सभी से छुप कर रहने के लिए कहता है जब तक वो उसे यहाँ से निकालने का कोई रास्ता न ढूंढ ले। दूसरी तरफ एल्सा का सामना एक दूसरे मॉन्स्टर हंटर लेओन से होता है जिसके हाथ पर एक बो और एरो जैसे हथियार लगे हुए थे। यहाँ हम देख पाते हैं कि एल्सा काफी अच्छी फाइटर है जो कि एक ही झटके के साथ लेओन के हथियार वाला हाथ तुरंत काट देती है और जब वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है तो वो उसी के कटे हुए हाथ को उठाकर उल्टा उसी पर एरो से वार करती है जिससे कि लेओन की भी मौत हो जाती है। तभी वहां पर एल्सा को ढूंढते हुए जोवन भी आ जाता है जिससे एल्सा लेओन के सहित एक जगह पर छुप जाती है और जोवन बिना उसे देखे अपनी एक्स उठाकर वहां से चला जाता है। इधर जैक का पीछा एजरल कर रहा होता है जिससे बचने के लिए वो एक ग्रेव रूम में चला जाता है जिसका दरवाजा बंद करते ही वो लॉक हो जाता है जहां जैक देखता है कि एल्सा पहले से
ही वहाँ पर मौजूद थी, मतलब कि यहाँ पर जैक ने उसे भी गलती से अंदर लॉक कर दिया था। अब असल में इस ग्रेव रूम में ब्लडस्टोन की फैमिली के सभी एंसेस्टर की ग्रेव रखी हुई थी। अब बातों ही बातों में एल्सा और जैक के बीच समझौता होता है कि एल्सा उसे टेड को आजाद करवाने में मदद करे, जिसके बदले में एल्सा उस ब्लडस्टोन को ले सकती है। यहाँ एल्सा एक ग्रेव के अंदर से कुछ हथियार और दरवाजे की चाबी को निकालती है। क्योंकि वो इस फैमिली से थी तो वो उसे कुछ राज तो पता ही थे। एल्सा जैक से कहती है कि तुम जाकर उस बड़ी वाली दीवार को बॉम्ब से एक्सप्लोड कर दो, जिसके बदले में मैं मैन थिंग यानी कि टेड को लेकर वहां पर आ जाऊंगी, लेकिन तुम मुझे धोखा देने की सोचना भी मत। जिस पर जैक उसे कहता है कि वो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता, और साथ ही वो एल्सा से बताता है कि वो मैन थिंग से थोड़ा प्यार से पेश आए और उसे वो टेड कहकर बुलाए, ताकि वो एल्सा की बातों को माने। और इसी बीच बातों ही बातों में जैक गलती से उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, इसीलिए वो और एल्सा तुरंत अपने अपने काम को करने के लिए भागते हैं। जिस दौरान एल्सा देखती है कि जोवन मैन थिंग को मारने जा रहा था, इसीलिए वो उसका ध्यान भटकाती है, जिसका फायदा उठाकर मैन थिंग जोवन को अपनी शक्तियों की मदद से उसे एक तरह से भस्म कर देता है। इसके बाद वो एल्सा की तरफ बढ़ता है, जिसे एल्सा टेड कहकर बुलाती है, तो वो वहीं पर रुक जाता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा दोस्त उस तरफ गया है, इसीलिए मैन थिंग और एल्सा भागते हुए जैक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच जैक काफी कोशिश करने के बाद उस दीवार को एक्सप्लोड करवाने में कामयाब हो जाता है, ताकि मैन थिंग वहां से निकल सके। पर उसके जाते जाते एल्सा मैन थिंग के बैग से उस ब्लडस्टोन को निकालने में कामयाब हो जाती है, जिसे जब जैक उठाने की कोशिश करता है तो उसे छूते ही एक एक्सप्लोजन के साथ वो दूर जाकर गिरता है। और इसी के साथ वहां पर वेरुसा के समेत सभी मॉन्स्टर हंटर वहां आ जाते हैं। जिस समय हमें पता चलता है कि ये हंट असल में मैन थिंग को मारने के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि ये हंट सिर्फ वेयरवुल्फ बाय नाइट को मारने के लिए रखा गया था। लेकिन जाने अनजाने में एल्सा ने उसका साथ दिया, इसीलिए अब उसे भी मरना होगा। यहाँ ब्लडस्टोन को छूते ही जैक की यह हालत इसलिए हो गई थी क्योंकि वो असल में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, जिसे अपने असली रूप में भी खुद के ऊपर काबू नहीं रहता, जिस वजह से उसने कई सारे मॉन्स्टर को मारा है और उसे सब वेयरवुल्फ बाय नाइट के नाम से जानते हैं। अब जैक का साथ देने के लिए उसे और एल्सा को एक साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जहां एल्सा जैक से नाराज होती है क्योंकि उसने उसे सच्चाई नहीं बताई थी। जिस पर जैक उसे समझाते हुए कहता है कि वो उसे बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगा, बाकी तुम मुझसे डरो नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ फुल मून पर ही एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता हूँ, जिसमें अभी 5 दिन का समय बाकी है। तब तक हम लोग यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जैक की इस बात पर एल्सा उसे बताती है कि ब्लडस्टोन उसे 5 सेकंड के अंदर अंदर फोर्सफुली वेयरवुल्फ में कन्वर्ट कर सकता है, फिर तुम चाहो या ना चाहो। इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर बंद किया गया है ताकि तुम मुझे मार दो। अब एल्सा की इस बात को सुनकर जैक उसे सूंघने लगता है ताकि वो वेयरवुल्फ बनने के बाद भी उसे याद रख सके। साथ ही वो एल्सा से कहता है कि जब वो एक वेयरवुल्फ बन जाए तो एल्सा उसे ना तो डरे और ना ही मूवमेंट करे, बल्कि वो सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर देखे। यहाँ एल्सा उससे पूछती है कि क्या ये तरीका काम करेगा, तो जैक इसके जवाब में उसे बोलता है कि हाँ, एक बार तो किया था। तभी वहाँ वेरुसा अपने बाकी हंटर्स और गार्ड के साथ ब्लडस्टोन को लेकर आती है, जिसे जैक विनती करता है कि वो अगर चाहे तो वो उसे मार दे, क्योंकि अगर उसने जैक को वेयरवुल्फ में चेंज कर दिया तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा, साथ ही कोई मर्सी भी नहीं होगी। लेकिन वेरुसा उसकी एक नहीं सुनती और जैक को ब्लडस्टोन के जरिए एक लैटिन मंत्र बोलते हुए उसे वेयरवुल्फ में बदल देती है, जिसका इस रूप को देखकर एल्सा बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन वेयरवुल्फ भी सबसे पहले वेरुसा को ही पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे गार्ड्स भी बहुत मुश्किल से ही छुड़वा पाते हैं। लेकिन सभी देखते हैं कि वेयरवुल्फ उस पिंजरे को ऊपर से तोड़कर बाहर निकल गया है, जिस चीज का फायदा उठाकर एल्सा भी बाहर निकल जाती है, जिसके साथ अब एल्सा बाकी हंटर से निपटती है। और इधर जैक द वेयरवुल्फ सभी गार्ड्स को काटने और फाड़ने लगता है। यहाँ हम चारों तरफ ब्लड ही ब्लड देखते हैं, लेकिन तभी वेरुसा वहाँ फिर से ब्लडस्टोन के जरिए जैक को तकलीफ देने की कोशिश करती है, पर उसे पीछे से एल्सा खींच लेती है और खुद ब्लडस्टोन को अपने पीछे रखकर जैक की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, जहाँ जैक एक झटके से ही उसके ऊपर कूदता है, पर एल्सा उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। यहाँ जैक उसके ऊपर होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे एल्सा अभी भी याद थी, इसीलिए अब वो वहाँ से चला जाता है। और वेरुसा एक बार फिर से खड़ी हो जाती है, जो कि गन से शूट कर एल्सा को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले मैन थिंग वहाँ पर आकर उसे एक झटके में ही भस्म कर देता है। यहाँ मैन थिंग अपने दोस्त जैक को ढूंढते हुए आया था, इसीलिए एल्सा उसे बताती है कि वो उस तरफ गया है, इसीलिए वो भी जैक के पीछे चला जाता है। यहाँ ऐसा लग रहा था कि मानो जब मैन थिंग आजाद हुआ तो उसने कुछ ही दूर जाने के बाद पीछे मुड़कर देखा, तो यहाँ पर जैक को ना देखकर
उसे लेने के लिए वो वहाँ पर वापस आया। अब आखिरकार एल्सा ने ब्लडस्टोन को हासिल कर लिया था, मतलब कि मॉन्स्टर हंटर की मेन लीडर वही थी, जिसके साथ ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में चेंज हो जाता है। अब अगले दिन जब जैक की आंख खुलती है तो वो फिर से इंसान में बदल चुका था। वो मैन थिंग को अपने साथ पाता है, जो कि जैक का एक भाई की तरह ख्याल रखता था। यहाँ जैक मैन थिंग यानी कि टेड से पूछता है कि क्या एल्सा ठीक है, जिस पर टेड हाँ में जवाब देकर जैक को एक दोस्त की तरह एल्सा को लेकर चिढ़ता है, जैसा कि मानो वो जैक से कह रहा हो कि तुम शायद वहाँ मेरे लिए नहीं बल्कि एल्सा के लिए गए थे। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।